नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग आरआरबी जेई के 5वें सेट को डिस्कस करने वाले हैं, जो 17 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हैं। तो बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चंस पर आने से पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी रीजनिंग के प्रैक्टिस को और बेहतर करना चाहते हैं, तो देखिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस पिनाकल बुक के वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एसएससी के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे, विच इज 7200 क्वेश्चंस। और इस बैच की फीस मात्र 51 रुपए है। और अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट में इन्हांसमेंट चाहिए तो रीजनिंग स्पेशल बैच भी है, और इस रीजनिंग स्पेशल बैच की फीस 349 रुपए की है, जिसपे अभी आप चाहें तो न्यू ईयर ऑफर है 75% ऑफ का, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। और हमारे जितने भी बैचेस हैं उन सभी बैचेस में 75% का ऑफ आप अवेल कर सकते हैं। तो आइए चलिए जरा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। अल्फाबेट की एनालॉजी है। तो बोला गया जी जे जी एफ बी एफ इज रिलेटेड टू आई एल डी एच। देखो जी को अगर हम आई बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं जी प्लस 2 करने पर आई हो जाएगा, जे प्लस 2 एल, बी प्लस 2 डी और एफ प्लस 2 एच। सभी लेटर में 2 ऐड किया जा रहा है। तो हम एम पी एच एल में भी दो दो ऐड कर लें। तो देखो एम में 2 ऐड करने पर ओ आएगा, और पी में 2 ऐड करेंगे आर आएगा, एच में 2 ऐड करेंगे जे आएगा, और एल में 2 ऐड करेंगे एन आएगा। तो हमारा आंसर ओ आर जे एन होना चाहिए, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में नजर आ रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिलॉक्स का है। ऑल वाटर्स आर लिक्विड एंड ऑल लिक्विड्स आर जूसेस एंड ऑल जूसेस आर फ्रूट्स। तो ऑल वाटर्स आर लिक्विड, ऑल लिक्विड्स आर जूसेस एंड ऑल जूसेस आर फ्रूट्स, ये हमने इसका वेन डायग्राम बना लिया। पहला कंक्लूजन देखिए, ऑल वाटर्स आर फ्रूट। क्या सारे वाटर फ्रूट के अंदर है? बिल्कुल है, पहला बिल्कुल सही। और ऐसे कंडीशन में सम को चेक करने की जरूरत नहीं होती, ऑल ऑल के केस में सम ऑलवेज ट्रू ही होता है। यानी यहां हमारा आंसर होगा कि ये दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट से। देखो बोला जरा ई एन पी यू, इनके बीच का गैप को समझिएगा। ई प्लस 9 होता है एन, एन प्लस 3 पी और पी प्लस 5 यू। यहां अगर देखिएगा तो सी प्लस 8 के प्लस 3 एन और एन प्लस 5 एस। यहाँ +8 +3 +5 है। यहाँ भी देखो 8 और 16, यानी +8 +3 और +5। यहाँ भी देखो k प्लस 8s, s प्लस 3v और v में 5 ऐड करेंगे a। सभी में +8 +3 +5 है, और यहाँ पहले लेटर में 9 का गैप है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंपल सा काम, साइन को चेंज करना है। मल्टीप्लाई का अर्थ जोड़ना है, प्लस का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ गुणा है। और बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए 1 गुना 7 हो जाएगा, तो 14 माइनस 7 और प्लस में 32 को 8 से भाग करेंगे तो 4। तो 14 में से 7 गए 7, 7 + 4 11। हमारा आंसर 11 होगा, विच इज ऑप्शन सेकेंड। कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना बहुत इजी पूछे गए हैं आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम लोग बात करें तो जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया हमें कोड किसका निकालना है। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, कोड निकालना है हमें हैट का। हैट देखो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा है, तो हम देखेंगे हैट के साथ जो वर्ड है क्या वो कॉमन है। देखो टाई, फर्स्ट और सेकंड में टाई कॉमन है, और इनके लिए कोड जेडम कॉमन है, तो टाई का कोड जेडम हो जाएगा। वॉच देखो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, तो इनके बीच जो कोड कॉमन दिख रहा है वो एम्प्टी दिख रहा है। यानी हैट का कोड अगर कोई हमसे पूछे, हम आंसर करेंगे पीएच। पीएच यानी ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, ये देखिए ऑड वन आउट ये भी है। देखो अगर हम बात करें एमओ और आरटी के बीच का रिलेशन, एम और आर, एम को आर बनाने के लिए m+5 होता है आर, ओ से भी 5 लेटर आगे जाएंगे तो टी, दोनों में 5 5 ऐड हो रहा है। डी और डी को आई बना रहे हैं तो भी 5 ऐड कर रहे हैं। और बेटा एफ
f प्लस 5 भी k होता है, दोनों में यहाँ भी 5 5 ऐड हो रहा है। यहाँ लेकिन देखिए तो v प्लस 3 होता है x और w प्लस 3z, तो यहाँ 3 3 ऐड हो रहा है। यहाँ देखो j प्लस 5 o एंड l प्लस 5 q, तो बाकी सभी में 5 5 ऐड हो रहा था, यहाँ 3 3 ऐड हो रहा है, इसलिए हमारे लिए ऑड हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अच्छा ये क्वेश्चन है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, साइड में थोड़ी हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक, आइए इसे जरा हल करते हैं, देखते हैं सॉल्व करके किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी सिमिलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। देखिए जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो बोला गया है कि डी ई एफ के एल एम और एन में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, जो कि सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को खत्म होती है। तो स्टार्टिंग होगा मंडे से, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, देखो बोला जा रहा है एन हैज एग्जाम ऑन थर्सडे, एन का एग्जाम कब होगा बेटा? थर्सडे को होगा। एल हैज एग्जाम 2 days बिफोर एन, तो एन के 2 दिन पहले, एन के 2 दिन पहले आ गए, यानी मंगलवार, मंगलवार को एल का एग्जाम हो गया। ओनली 4 people हैव एग्जाम बिटवीन एफ एंड एल, एफ और एल के बीच केवल 4 व्यक्तियों का एग्जाम होना है, तो एल के 1 2 3 4, 4 के बाद ही कहीं एफ आ सकता है। एम हैज एन एग्जाम ऑन अ डे आफ्टर एल, एल के बाद कहीं, यानी इन 3 में से कहीं एम का एग्जाम होना है, या तो बुधवार या शुक्रवार या शनिवार। अब देखो बोला गया डी हैज एन एग्जाम ऑन अ डे इमीडिएटली बिफोर ई, यानी ई के ठीक पहले बेटा कहीं डी आएगा, यानी इन दोनों को लगातार आना है। देखो यहाँ केवल एक दिन खाली है, यहाँ एक दो लगातार के दिन यही खाली है, जिसमें से पहले डी और बाद में ई आना था। और देखो हमें यह भी बताया गया था एल के नीचे ही कहीं एम आएगा, तो अब देखो एम के लिए एक ही जगह बची बुधवार की, तो बेटा एम बुधवार में आ गया। अब इनमें से देखो बचा है केवल के, तो बेटा के आ जाएगा सोमवार को। आपसे देखो सवाल क्या पूछा गया, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम्स बिटवीन ई एंड एम, ई और एम के बीच कितने लोगों का एग्जाम होना है? तो बेटा ई और एम के बीच केवल 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, हमारा आंसर 2 होगा। तो मतलब अगर हम बात करें इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं पूछे गए हैं, इजी ही पूछा गया है। अब देखो नंबर की सीरीज, इतने आसान क्वेश्चन नंबर सीरीज में ये आरआरबी जेई से तो कम से कम एक्सपेक्टेड नहीं था। क्वेश्चन का कुछ स्तर भी होना चाहिए, तभी आप कंपटीशन अच्छे से कर सकते। इतने इजी क्वेश्चंस के साथ कंपटीशन में बहुत मुश्किल हो जाते, क्वेश्चन जितना इजी होता है वहां कंपटीशन उतना टफ हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखो यहाँ कितना आसान क्वेश्चन है, 78 को 79 बना रहे हैं, यानी +1, 79 + 4 83, 83 + 9 और यहाँ +16। देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो अगला 5 का स्क्वायर, यानी 25 ऐड कर लो, तो 25 और 8 होते हैं बेटा 33, यानी हमारा आंसर 133 हो जाएगा। 133, मतलब सेकेंडों में आप सीरीज के क्वेश्चंस कर सकते थे। हाँ ये क्वेश्चन देखते हैं, अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, पीछे के 4 सेट में भी बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको मिला है। काम बड़ा सरल है, हमें पता है कि हमें इसे सॉल्व करने के लिए NESW मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखिए जरा NESW मेथड है क्या। NESW लिख लीजिए और शुरुआत कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, मनूर स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 12 किलोमीटर वो पूर्व की ओर चला। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 11, यहां से राइट मुड़ा तो ईस्ट के राइट साइड लिख लीजिए 11। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्स 13, यहां से भी राइट मुड़ गया, यानी साउथ का राइट यानी वेस्ट आ गया, और वेस्ट चला है बच्चों 13 किलोमीटर। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 17। अब देखो वेस्ट का राइट क्या होगा, तो बेटा वेस्ट का राइट मतलब हम वापस से नॉर्थ पर आ जाते हैं, और नॉर्थ चला है ये 17। और देखो फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्स 1 किलोमीटर, यानी यहां से भी राइट मुड़ गया, तो हम नॉर्थ का राइट आ गया बेटा ईस्ट की ओर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काम करने का तरीका ये होता है कि सेम डायरेक्शन की वैल्यू आपस में जोड़ी जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, तो नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ, तो नॉर्थ और साउथ की वैल्यू आपस में घटेंगी, और ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे के ये भी ऑपोजिट होते हैं, तो ईस्ट और वेस्ट भी एक दूसरे से घटेंगे।
जैसे देखो ईस्ट का देखो तो 12 और 1 13 और वेस्ट का भी 13, तो ईस्ट का 13 और वेस्ट का 13 आपस में कट जाएगा, बचा नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ को आपस में घटा लीजिए, 17 में से 11 वगैरह, बचा डिस्टेंस 6। यानी स्टार्टिंग पॉइंट से वो नॉर्थ की ओर है 6 किलोमीटर। लेकिन देखो सवाल क्या पूछा गया, हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। वापस से पॉइंट ए आना, यानी लास्ट से फर्स्ट की ओर आना है, तो जो भी आपकी डायरेक्शन आई थी उसका ठीक उल्टा जाना होगा। यानी आपका आंसर होगा 6 किलोमीटर साउथ की ओर जाना होगा। देखो ये हमें थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, 6 किलोमीटर साउथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नंबर के सीक्वेंस का है। बोला यार 5 4 अंकों की संख्या दी गई है, ये 4 अंक है, ठीक है, 4 4 अंकों की ये संख्या है, ऐसे समझ लीजिए। और देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्थ डिजिट ऑफ द सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर। इनमें से सेकंड हाईएस्ट कौन सा नंबर है, तो भैया यही वाला है, ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है। इसके चौथी डिजिट, चौथे डिजिट मतलब 5, ये हमें मिल गया 5, और इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इनमें से स्मॉलेस्ट जो नंबर है, सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, इनमें से सबसे छोटी संख्या है 1630 और इसका तीसरा अंक है बेटा 3। तो बेटा इस दोनों को जोड़ देना है, तो 5 और 3 को जोड़ने पर जो आ गई वही हमारा उत्तर होगा। 5 और 3 को जोड़ने पर 8 बना, हमारा आंसर 8 होगा। अच्छा, एज बेस्ड क्वेश्चन, देखो ये है तो बेसिकली मैथमेटिक्स का, लेकिन हम लोग कभी कभी कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जैसे एसएससी के कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि इसके क्वेश्चन रीजनिंग के सेक्शन में भी आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसे रीजनिंग में भी इंक्लूड कर दिया है। ऐसे मैथ्स में डीपी सर भी इसे कराए होंगे, हो सकता है उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट हो, मेरा थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस तरीके से सॉल्व करना है। बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू पीपल इज 24 ईयर्स। दो व्यक्तियों के बीच की आयु का अंतर 24 साल है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच की आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। आज जितनी आपके और आपके बड़े भाई में आयु का अंतर होगा, आज से 5 साल पहले भी उतना ही था, और आज के 5 साल बाद भी आयु का अंतर उतना ही रहता है। अंतर में बदलाव नहीं होता है, ये पहली बात आपको दिमाग में रखनी है। बोला गया इफ 6 years ago द ओल्डर ऑफ द टू वॉज 4 times द ओल्डर ऑफ 4 times एज ओल्ड एज द यंगर। मतलब अगर यंगर एक्स था, अगर यंगर का एज एक्स था, तो जो ओल्डर है वो 4 गुना था, यानी 4x था। ठीक है, क्लियर है ना। तो बेटा हमें ये पता है यंगर का एज x है और ओल्डर का एज 4x हो जाएगा, लेकिन बेटा हमें ये भी तो पता है कि इनके बीच की जो आयु का अंतर है, इनके बीच की जो आयु का अंतर है ये हमेशा बराबर होता है, यानी 4x माइनस एक्स यानी 3x, और इस 3x का मान 24 रख लीजिए, तो आपको यहां से x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा 8। यानी 6 वर्ष पहले ये हो जाएगा 8 गुना 4 32, और ये हो जाएगा 8 साल का। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा गया फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज के लिए हमें इनमें 6 जोड़ना पड़ेगा, हमें इसमें 6 जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लीजिए। तो 32 और 6 38, और 8 और 6 14, ये दो इनकी आयु आ जाएगी 14 और 38। देखिए ये आपको ऑप्शन ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 और 38 वर्ष। चलिए अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपको रैंकिंग का भी पूछा गया है। तो देखो बोला गया इन अ रो ऑफ 25 स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ, यानी हमें टोटल मिल गया है 25। थोड़ा बहुत समझाता हुआ भी मैं चल रहा हूं कैसे आपको इसे डील करना है। मनोज इज 15 फ्रॉम द राइट एंड। तो देखो मनोज की पोजीशन राइट एंड से 15वीं मिली, और बोला गया हरीश इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ मनोज। हरीश जो होगा वो मनोज के बच्चों 10th लेफ्ट में है। तो राइट हैंड से जब भी लेफ्ट जाते हैं ना, तो बेटा इनकी पोजीशंस आपस में जुड़ जाती हैं, यानी 15 10 जोड़ लीजिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हरीश की पोजीशन राइट से 25वीं है, हरीश की पोजीशन राइट से 25वीं है। लेकिन देखो सवाल पूछा गया हरीश की पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी, तो लेफ्ट से निकालने के लिए टोटल वैल्यू में हम 1 जोड़ते हैं और हरीश के राइट की पोजीशन को घटा देते हैं, हरीश के लेफ्ट की पोजीशन आ जाएगी, यानी लेफ्ट से हरीश की पोजीशन फर्स्ट हो जाएगी। तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था काम, ये मतलब सेकंडों में कर सकते थे। इतना तो मैंने लिखा आपको समझाने के लिए,
इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अल्फाबेट की सीरीज। अब देखो यहाँ टी है, लेकिन इस एफ का नंबर 6 भी होता है और एक नंबर बेटा 26 जोड़कर यानी 32 भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टी का नंबर 20 तो एफ का 32 भी ले सकते हैं। इससे आपको डिफरेंस निकालना आसान हो जाएगा। देखो 20 और 32 में 12 का अंतर है, यानी आप ये कह सकते हैं टी प्लस 12 एफ और एफ प्लस 12 आर होता है, और आर में भी 12 जोड़ोगे तो डी आ जाएगा बेटा। अब डी में 12 जोड़िएगा तो डी प्लस 12 बेटा पी होगा, पहला लेटर पी आना चाहिए, पहला तो ये। उसी तरह u में भी 12 जोड़ोगे, u का नंबर 21 होता है और g का 7 और 33 भी कह सकते हैं। तो u प्लस 12 33, 33वां हुआ जो g, g प्लस 12 s, s प्लस 12 e, e में 12 ऐड करोगे तो सेकंड लेटर q होना चाहिए, जो कि आपको केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4, 12 लेटर आगे बढ़ना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बी सी ई एफ एंड एच हैव डिफरेंट हाइट्स। ठीक है, 5 है और इनके हाइट अलग अलग है। देखिए बोला गया बी इज टॉलर देन सी, सी से लंबा है बी, चलो ये अच्छी बात है। ओनली ई इज शॉर्टर देन एफ, एफ से छोटा केवल ई है ना। ओनली ई इज शॉर्टर देन एफ, एफ से छोटा केवल ई है, तो मतलब एफ को ऐसी जगह रखिए जिससे छोटा केवल ई हो जाए। ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट, H इज टॉलर देन बी, H बेटा B से टॉल है। तो देखो तीन जो बचे थे H B C, वो तीनों यहां आ जाएंगे लगातार में। और आगे देखिए बोलेगे हाउ मेनी पीपल आर टॉलर देन C, C से टॉल कितने हैं। तो C से टॉल कितने हैं बेटा, तो 2 है, हमारा आंसर बेटा 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसको जरा देखते हैं। तो बोलेगा P इज द डॉटर ऑफ Q सिस्टर R, तो Q की बहन है R और R की बेटी है P। S इज वाइफ ऑफ Q, S अगर Q की पत्नी है तो Q को पति होना होगा। एंड T इज द सन ऑफ S, T S और S का सन, S का सन मतलब S और Q दोनों का सन है T। ठीक है, बोला गया देन हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो देखो T के फादर और फादर की सिस्टर और सिस्टर की डॉटर है, फादर की सिस्टर की डॉटर, तो फादर सिस्टर डॉटर, फादर की सिस्टर की डॉटर, हमारा आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां देखो f प्लस 2 h होता है, h प्लस 2 j, j प्लस 2 l, l प्लस 2 n। उसी तरह नेक्स्ट देखो m प्लस 2 o, o प्लस 2 q, q प्लस 2 s, और s से 2 लेटर आगे जाएंगे u, k प्लस 2 m, m से 2 लेटर आगे o, o से 2 लेटर आगे q, तो q से 2 लेटर आगे s, हमारा आंसर NUS होगा, ऑप्शन नंबर 3। मतलब क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। अब देखो ये 6 पर्सन है, PQRSTU, बोला गया सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। देखो बच्चों इसे सॉल्व करने का हमने तरीका देखा था कि आप इसे लाइन भी बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा इसका कोई एंड नहीं होता। मतलब अगर इस सीट के राइट जाना होगा तो हम यहाँ आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब बोला क्या गया, यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के लेफ्ट में कहीं भी टी को रख लो, इस सबसे अच्छी खासियत यही होती है सर्कल के केस में कि क्योंकि इसका कोई एंड है नहीं तो आप शुरुआत कहीं भी रख के कर सकते हो। तो टी के लेफ्ट में तीसरा कौन है, यू। आर सेट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, अब देखो क्यू के राइट में दूसरी सीट पर आर होगा, अभी क्यू और आर कहां है नहीं पता, इसलिए इधर नोट कर लिया। क्यू इज नॉट द नेबर ऑफ टी, क्यू जो है बच्चों वो टी का नेबर नहीं, मतलब इन दो स्थानों पर क्यू नहीं होगा। बेटा आप क्यू को यहां भी नहीं रख सकते क्योंकि क्यू के सेकंड राइट में आर को रखना है, यहाँ टी है, इसका मतलब क्यू बेटा यहां आ जाएगा। और क्यू के राइट में जब जाएंगे तो पहला और दूसरा, दूसरे स्थान पर बेटा आर यहां आ जाएगा। फिर बोला गया देखिए P इज नॉट द नेबर ऑफ R, R का नेबर P नहीं, मतलब यहां पर P नहीं आ सकता, तो P के लिए केवल एक जगह बची। और 6 में से 5 जने आ गए, छठा बचा है S, तो बेटा छठे स्थान पर S आ जाएगा। पूछा गया हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के बाएं तीसरा कौन है, तो देखो पहला दूसरा तीसरा, Q के बाईं और तीसरे स्थान पर S है, हमारा आंसर भी S हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखिए, KL91 का रिलेशन CD66 से करना है, तो 11 को 3 बनाने के लिए फर्स्ट लेटर से 8 माइनस करना पड़ेगा। 12 को भी 4 बनाया है तो इसमें भी 8 माइनस हुआ सेकंड लेटर से।
नंबर में देखोगे कितने का फर्क है, तो बेटा यहाँ 25 का अंतर दिख रहा है, माइनस का 25 दिख रहा है नंबर में, है ना, नंबर में माइनस का 25 दिख रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखो तो MN81 के साथ भी ऐसा ही है क्या, देखो M13, 13 में से 8 कम करो 5, ठीक है, N14, 14 में से 8 कम करो 6, ठीक है, और 81 में से 25 कम करो 56, बिल्कुल सही है। यानी OP71 से भी यही करना होगा, माइनस कर लो, 15 में से 8 गया, 7वां लेटर G और अगला लेटर H, 71 में से 25 घटा लीजिए तो बेटा हो जाएगा ये 46, तो हमारा आंसर होगा GH 46, GH 46 जो कि है ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर सीरीज, सिंपल डिफरेंस के क्वेश्चंस पूछे गए। 160 से 9 कम कीजिए 151, 151 से 9 कम करेंगे 141, 10 कम करेंगे 141, 141 से 11 कम करोगे 130, अब 12 कम करोगे 118, अब बेटा 13 कम कर लेना, आंसर आ जाएगा 105। तो बेटा 105 हमारा आंसर होगा। तो बस -9, -10, -11, -12 और -13। हाँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ऐसे कितने सिंबल हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर, जिनके ठीक पहले नंबर हो, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिनके बाद में भी नंबर हो। तो सिंबल और आगे पीछे नंबर, देखो जैसे सिंबल आगे पीछे दोनों नंबर, सिंबल आगे पीछे नंबर, सिंबल आगे नंबर लेकिन पीछे नहीं, यहां नहीं, देखो सिंबल और आगे पीछे नंबर, यहां भी देखो सिंबल आगे पीछे दोनों नंबर, सिंबल के आगे पीछे नंबर दिखना चाहिए और कहीं नहीं दिख रहा, यानी 1 2 3 4, चार हमें ऐसे दिख रहे हैं, तो हमारा आंसर भी होगा बेटा 4। आंसर क्या होगा 4। लास्ट वाला सिंबल है बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये देखो एनालॉजी, 12 60 120 130 में क्या रिलेशन है, उसी तरह 14 70 140 और 150 में क्या रिलेशन है। तो देखो 12 पचे 60, 60 को 120 बनाना है तो गुना 2, और 120 प्लस 10 130, तो इंटू 5 इंटू 2 प्लस 10, यहां भी देखो तो 14 गुना 5 70, 70 गुना 2 140, और 140 प्लस 10 150, यहाँ देखिए 13 पचे 65, 65 गुना 2 130, प्लस 10 होना था, यहाँ -10 हो गया इसलिए ये नहीं, 16 पचे 80, 80 गुना 2 160, प्लस 10 170, बिल्कुल हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड होगा, हमारा आंसर ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मतलब दो दो इतने इजी इजी क्वेश्चंस आपको मिले हैं ना कि क्या बताऊं। ठीक, हमें देखिए क्या बताना है, व्हाइट को किस रूप में कोड किया जाएगा, व्हाइट शब्द का कोड क्या है, तो आपको बस ये देखना व्हाइट है कहाँ, देखो रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक वायलेट ब्लू ब्लैक रेड व्हाइट, देखो व्हाइट यहाँ है, केवल इसमें है, तो अब देखो इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो ब्लैक कॉमन है, तो इसके लिए ब्लैक का कोड कॉमन होगा, इन दोनों में देखिए ST दिख रहा है कॉमन, फर्स्ट और थर्ड में रेड कॉमन है, तो इन दोनों में देखिए DY दिख रहा है कॉमन, यानी व्हाइट का कोड BQ आ जाएगा, BQ, BQ यानी ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन देखिए, बोला रहा ABCDE आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, हु सिट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, तो हमें बस यही ढूंढना है कि 5 जनों में इस पॉइंट पर कौन है, इस एंड पर, 1 2 3 4 5, चलो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, A6 फोर्थ टू द राइट ऑफ E के राइट में चौथा A है, तो बेटा ये तभी संभव है जब E लेफ्ट हैंड पर आए, तो 1 2 3 4, E के राइट में चौथा A दिखेगा, तो यानी इस स्थान पर आने वाला निश्चित तौर पर E होगा, पहले स्टेटमेंट से तो ये बात क्लियर हो जा रहा है। अब एग्जैक्टली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड सी, देखो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम 5 जनों की बात करें तो बी और सी के बीच एक व्यक्ति है, इन दोनों में से लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है, कौन सी सीट पर है कोई, ये बेटा इससे क्लियर नहीं होता, यानी पहला वाला जो पॉइंट है वो सफिशिएंट है हमारे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो इस केस में हम आंसर करते हैं पहला ऑप्शन, है ना, कि डेटा insufficient, one alone is sufficient to answer the given question while the data in second is insufficient to answer। हाँ, ये क्वेश्चन एनालॉजी का, डबल एनालॉजी का ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, देखो हम हमेशा इसके लिए ना ऑप्शन की मदद लेते हैं, हम पहले ये देखते हैं क्या ऐसा कुछ है जो 4 ऑप्शन में कॉमन दिख रहा हो,
तो देखो हमें परसेंटेज के दो लेटर कॉमन दिख रहे हैं, LO, मतलब L और O तो आना ही आना है। यानी अब हम देखेंगे E को L बना रहे हैं, तो 5 को 12 बनाने के लिए 7, यानी अगर आप L से E पर आ रहे हैं तो -7 कर रहे हैं। तो D को अभी हम 30 मान ले, तो 30 से जब 7 माइनस करोगे तो पहला लेटर बेटा W दिखना चाहिए। जिस ऑप्शन में W नहीं दिख रहा है उसको हटा दो। देखो यहाँ पहला W हैश की जगह नहीं दिख रहा है, बाकी सभी में दिख रहा है। इसी तरह 15 को 8 बना रहे हैं, यहां से भी 7 लेटर पीछे जा रहे हैं, तो बेटा G से भी 7 लेटर पीछे जाएंगे, सेकंड लेटर Z दिखना चाहिए। देखो हर ऑप्शन में सेकंड लेटर Z है, जिसमें नहीं है वो निकाल दो। ठीक है, अब बचता है, जरा देखो इन दोनों में तो C ही आ रहा है, सेकंड और थर्ड में, तो C अगर रख लेंगे तो C + 7J, तो मतलब K में भी 7 जोड़ लो, K में 7 जोड़ोगे तो R आएगा, यानी R वाला हमारा आंसर होगा, यानी यहां हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। ठीक, तो देखो 15 का संबंध 35 से और 21 का संबंध 49 से। 15 का 35 बनाना है तो हम लोग देखो ये कह सकते हैं कि 15 × 2 + 5, ठीक है। लेकिन 21 को 49 बनाने के लिए 21 × 2 = 44 + 5 49 हो जाएगा, नहीं × 2 + 5 × 2 + 5 यहां भी चल रहा है, तो बेटा 27 × 2 = 54 + 5 यानी 59। तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 59। ठीक है, 59 क्या ऑप्शन में दिख रहा है 59? अच्छा नहीं देखा, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, ये 21 × 2 42 है और 42 में +7 दिख रहा है, +7, और अगर +7 दिख रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा। अब देखो 15 को 5 बनाने के लिए बच्चों, 15 को 5 बनाने के लिए हम कह सकते हैं 15/3 5 हो जाएगा, 21 को भी 7 बनाने के लिए 21/3 7 हो जाएगा, यानी 15 × 2 + 15/3 और 21 × 2 + 21/3, तो बेटा 27 × 2 + 27/3, 27/3 कितना हो जाएगा 9, तो 27 × 2 54, 54 और 9 63, 63, तो हमारा आंसर 63 होगा। देखो 63 दिख रहा है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए, बस साइन चेंज करना है, कैलकुलेट कर देना। ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस। तो बस इसे कैलकुलेट करना है। देखो ये कटेगा ये कटेगा, ये काटेंगे तो ये काटेंगे तो 18, 18 × 5 = 90, तो माइनस का 90, और 30 और 48 को जोड़ लीजिए 78, 78 - 90 माइनस का 12 होगा, हमारा आंसर भी -12 होगा। और ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है अगेन, देखिए 25 क्वेश्चन का आपका सेट था, लेकिन ये 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस भी मैं करा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बोला जा रहा था सम ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रमेश इज 48 ईयर। अब देखो यहां पर x + y दे दिया गया है 48, चलो अच्छी बात है। 4 years ago राम वॉज 3 times द एज ऑफ रमेश, यानी 4 साल जब हम घटाएंगे तो दोनों से अगर 4-4 साल घटेंगे तो यानी कुल जो सम है उसमें से 8 साल घट जाएंगे, यानी x - 4 और y - 4 करेंगे तो बेटा यहां तो दोनों से घट जाएंगे ना, यानी कि यहां 8 साल कम हो जाएंगे, ये दिमाग में रखना होता है। यानी 4 साल पहले की बात करेंगे तो दोनों की ये 4-4 साल कम होगी, यानी हम कुल 8 साल पीछे आ गए। यानी आप अब दिमाग में रखिएगा कि a + b जो इनके 4 साल पहले की आयु का जो योग था वो 40 है, और अब ये बोला गया कि राम वॉज 3 times द एज ऑफ रमेश, रमेश के एज का 3 गुना, तो मतलब अगर रमेश a है तो बेटा राम जो है वो 3a है, यानी b का मान 3a रख लीजिए, और ये तो a है ही है, और इनका योग 4 साल पहले का है 40, यानी 4a का मान 40 है, तो बेटा a का मान 10 है, यानी 4 साल पहले रमेश की आयु 10 थी, तो अभी 4 साल पहले रमेश की आयु कितनी थी 10, 4 साल पहले, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन हमें रमेश की आयु बतानी है 5 years from now,
4 साल पहले 10 थी तो प्रेजेंट एज उसकी 14 होगी, 4 साल बढ़ जाएंगी। और अभी से भी 5 साल के बाद का बताना है, यानी 5 और जोड़ देना है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 19 साल, 19 वर्ष। तो देखिए ये थे सारे के सारे आपके सेट 5 के क्वेश्चन, यानी जो 17 दिसंबर 2024 में आरआरबी जेई का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, वो सारा का सारा हमने डिस्कस किया बच्चों। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आई और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करना ना भूले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप इसे डाउनलोड कीजिए। और आपको यहाँ पर एसएससी और रेलवे और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको बेहतरीन कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बैचेस नजर आएंगे। तो आज के लिए बच्चों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।